तो वो बड़ा गुस्सा हुआ और उसने गजबनाक हालात में अपने शागिर्दों के साथ अजमेर की तरफ रवाना हो गया। जब जयपाल अजमेर में दाखिल हुआ तो वो इस शान से दाखिल हुआ कि एक हिरन की खाल पर सवार था और वो खाल हवा में उड़ रही थी और उसके शागिर्द शेरों पर और दूसरे दरिंदों पर सवार थे। अब्दुल करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सोच कि इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान के दिल में जो बुराई होती है उसको खत्म करने गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पाए। खड़ा उसी समय हवा में उड़ी और जयपाल के सर पर ऐसे पड़ने लगी, यहाँ तक कि वो हुजूर करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आकर गिर पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। उम्मीद है खैरियत से आप तमाम लोग। सरकार की बारगाह में हम मौजूद हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 13वां रोज़ा रहेगा गरीब नवाज की बारगाह में। सहरी के लिए भी सब तमाम सामान आ चुका है। अभी वक्त 1:10 हुआ है, तो भी नियाज फाता देने में तकरीबन 40 मिनट हैं। 2 बजे तक इंशाल्लाह सहरी खिलाना ज़ायरीनों को हम शुरू करेंगे। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो बायोग्राफी लास्ट हमने बताई थी आपको, आना साकर का वाक़या बताया था, तो इंशाल्लाह आज उसके बाद का वाक़या जो गरीब नवाज के साथ हुआ था वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और वो वाक़या मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि जयपाल जादूगर और हुजूर गरीब नवाज की जो कशमकश हुई थी उस टाइम पर। हाँ तो दोस्तों, आगे का जो मामला है हुजूर गरीब नवाज और उस दौर में जो राजा था उसका, मैंने आपको बताया था कि जब गरीब नवाज को नाउजुबिल्लाह वो लोग जादूगर समझने लग गए थे और जिसकी वजह से उन्होंने उस दौर की दुनिया के सबसे बड़े जादूगर जिसका नाम जयपाल जोगी था उसको बुलाया था। जयपाल जोगी अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर रहा है उस वक्त दुनिया में, उससे बड़ा जादूगर कोई था नहीं। हाँ तो जब राजा को यकीन हो गया कि ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह नाउजुबिल्लाह एक जादूगर हैं, तब उसने सोचा कि जादू का तोड़ जादू से ही किया जा सकता है। उस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़े जोगी जयपाल की जादू शक्तियों की बहुत चर्चा थी। इतिहासकारों ने लिखा है कि जयपाल अपने ज़माने में जादू टोने की शक्ति का इतना अधिक इल्म रखता था, इतना ज़्यादा इल्म रखता था कि उस समय हिंदुस्तान में उसका कोई जवाब नहीं था। कई सालों की मेहनत और बड़ी मुश्किल से उसने ये जादू का इल्म हासिल किया था। खुद राजा भी उसका चेला रह चुका था। इसके अलावा उसके हजारों चेले थे और बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी इज्जत किया करते थे और उसकी ताकतों का इल्म राजा को बहुत अच्छी तरह था। इसलिए उसने अपने राज्य के इन बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए जयपाल को बुलावा भेजा, क्योंकि क्योंकि वो ये समझता था कि इन दरवेशों को जयपाल ही परस्त कर सकता है, हरा सकता है मतलब। इसलिए उसने तमाम हालात लिखकर जयपाल के पास भेजे और धर्म की रक्षा के लिए अजमेर पहुंचने के लिए लिखा। किस्सा कलीम व फिरौन की बाज़गश्त। जब जयपाल को इन हालात के बारे में मालूम हुआ तो वो बड़ा गुस्सा हुआ और उसने गजबनाक हालात में अपने शागिर्दों के साथ अजमेर की तरफ रवाना हो गया। जब जयपाल अजमेर में दाखिल हुआ तो वो इस शान से दाखिल हुआ कि एक हिरन की खाल पर सवार था और वो खाल हवा में उड़ रही थी और उसके शागिर्द शेरों पर और दूसरे दरिंदों पर सवार थे। उनके हाथों में सांपों के कोड़े थे। राजा और अजमेर के राजा के जो मानने वाले थे अनुयायी ने उनको हाथों हाथ लिया और उनसे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी को ख़त्म करने की अपील की। जयपाल को अपने जादू के कमालात पर बहुत बड़ा नाज था, क्योंकि आज तक उससे जादू के मामले में कोई भी हरा नहीं सका था। इसलिए वह चंद गरीबुल वतन और बेसरो सामान इन दरवेशों को क्या खातिर में लाता। उसी वक्त वह अपने शागिर्दों के साथ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की क़यामगाह की तरफ बढ़ा। तमाम जादूगरों के हाथों में जादू के सांप थे जो आग उगल रहे थे और उनके हाथों में आग के चक्र घूम रहे थे। उनके इस दहशत भरे हमले से जमीन कांप रही थी। ये सब जब हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचे तो आपने एक नज़र उठाकर इस तूफान बदतमीजी को देखा और अपने साथियों के चारों तरफ लकड़ी से जमीन पर एक हिसार खींच दिया। इन जादूगरों के तमाम शोबदे और आतिशबाजी का सारा जोर इस हिसार के बाहर खत्म हो जाता था।
वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों पर इस जादू का जरा भी असर ना होने पाया। ये वाकया मैंने पूरा एक तरह से आपको बताया लास्ट वीडियोस के अंदर में, लेकिन तफसीर से आज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह आराम से अपने साथियों के साथ इबादत इलाही में मशगूल हो पाए। जब जादूगरों ने अपनी शक्तियों का जोर इस तरह खत्म होते देखा, तब जयपाल ने आपको मुकाबले के लिए ललकारा। आपने फरमाया कि तुम अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ और हमारी इबादत में खलल ना डालो। आपकी इस नर्म बात का उसने उल्टा असर लिया और अब और ज्यादा बदतमीजी से आपसे गुफ्तगू करने लगा। जब आपने देखा कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो आपने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और उन जादूगरों की तरफ फेंकी। उसी वक्त उनके जादू के तमाम खेल खत्म हो गए। ये गरीब नवाज का करिश्मा है। बेशक आपने मिट्टी फेंकी तो मिट्टी से ही उनके तमाम खेल खत्म हो गए। ये देखकर जयपाल बहुत ज्यादा गुस्से में हुआ और उसने आपसे कहा कि आओ हम और तुम मुकाबला करते हैं। ये तो मेरे शागिर्द थे। इस पर हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि तुम अपनी शक्तियां इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। इसी वजह से तुम बातिल परस्त यानी असत्य को मानने वाले हो, और इस वजह से तुम नेकी की राह से बहुत दूर हो। अगर मैंने तुम पर हमला किया है तो तुम अपने साथियों समेत खत्म हो जाओगे, और मेरा मकसद ये नहीं है। मैं तुमको खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे दिलों में जो बुराई है मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ। ये हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सोच कि इंसान बुरा नहीं होता है, इंसान के दिल में जो बुराई होती है उसको खत्म करने गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पाए। और सब बुरे इंसानों को मारते रहोगे तो इंसान ही नहीं बचेंगे दुनिया में। दुनिया फना खत्म हो जाएगी, आपस में कत्लो गारत हो जाएगा। तो इसलिए मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। तुम चाहो तो अपनी तमाम ताकतों को मुझ पर आजमा लो। ये सुनने के बाद जोगी जयपाल ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया और उड़ते हुए ये कहा कि अगर तुम कोई ताकत रखते हो तो मेरी तरफ उड़कर बताओ। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त अपने खादिम खास हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन गुरजेज़ी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि देखो बाबा फखरुद्दीन, जयपाल किस ऊंचाई पर पहुंचा। हजरत फखरुद्दीन गुरजेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हुजूर वो एक कबूतर की तरह नजर आ रहा है। मतलब जयपाल अपनी हिरन की खाल के ऊपर आसमान में उड़ चुका था। हुजूर गरीब नवाज अपने खादिम खास से फरमाया कि देखो किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। आपने देखा तो इतना छोटा दिख रहा था कि कबूतर दिखता ना आसमान में उड़ता हुआ, उस साइज का दिख रहा था। आपने उसी वक्त अपनी खड़ाओं को हुक्म दिया। खड़ाओ मतलब ये जो लकड़ी की चप्पल उस दौर में दरवेश लोग फकीर लोग पहना करते थे, उसको कहते हैं खड़ाओ। तो आपने अपनी खड़ाओं को हुक्म दिया कि जाओ जयपाल को जमीन पर लेके आओ। खड़ा उसी समय हवा में उड़ी और जयपाल के सर पर ऐसे पड़ने लगी, यहाँ तक कि वो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आकर गिर पड़ा। उसी वक्त उसने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम मुबारक पकड़ कर अर्ज किया कि मुझ गुनाहगार को भी आप अपनी शरण में ले लो, अपनी पनाह में ले लो। वो मेरे दिल की बुराइयों को खत्म करके मुझे नेकियों की राह पर चलाई दीजिए। क्योंकि जब आपकी खड़ाओं में इतनी ताकत है कि मुझ जैसे शक्तिमान को उसने आसमान से जमीन पर ला गिराया, तो आप कितनी शक्ति कितनी ताकत के मालिक होंगे। और जिस खुदा की इबादत की तरफ आप बुलाते हैं उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होगी। क्योंकि मुझे तो आपकी शक्ति की था भी नहीं मालूम। इसलिए ये सच है कि आप ही हक की तरफ है और मैं बातिल की तरफ। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस करामात से हमको ये सबक मिलता है कि औलिया अल्लाह के कदमों से भी अगर कोई चीज छू जाए तो बड़े बड़े सरकश व मगरूर सरों को भी हक के सामने झुकने के लिए मजबूर कर देती है। गरीब नवाज की जूती मुबारक ने बड़े से बड़े दौर के जादूगर को हक के सामने झुका दिया, और उसी के ताकत के सामने उन सब की ताकतें खत्म हो जाती हैं। चप्पल के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं दिखाई सब, कहाँ उड़ रहा था आसमानों में वो। इस तरह जयपाल बदी की राह से नेकी की राह पर चलने वाला मुसाफिर बन गया और उसने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। साथ ही उसने आपकी मुरीदी भी हासिल करी। गरीब नवाज ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा था। जयपाल जोगी का नाम गरीब नवाज ने अब्दुल्ला रखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्ला ने ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से ये इल्तिजा की कि मैंने दुनिया में बहुत जुल्म और सितम किए हैं, जिनको दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि अब अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में लगा दूं। परंतु जब मैं अपने गुनाहों की तरफ देखता हूँ तो ये जिंदगी मुझे बहुत छोटी लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि क़यामत तक मैं जिंदा रहूं और लोगों की मदद करता रहूं, सेवा करता रहूं।
इस पर हुजूर करीम रहमतुल्लाह अलैह ने उसको ये जवाब दिया था कि जिस समय तुमने इस्लाम कबूल किया उसी समय तुम अपने तमाम पुराने गुनाहों से मुक्ति मिल गई और अब तुम्हारा एक तरह से नया जन्म हुआ है, और अब जैसा काम तुम करोगे वैसे ही फल तुमको इंशाल्लाह मिलेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। इस पर अब्दुल्ला ने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, परंतु लेकिन मेरे दिल में अपने पापों के लिए जो नफरत पैदा हो चुकी है वो मैं कैसे दूर करूं। तब आपने अब्दुल्ला के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि मौला मेरे इस मुरीद की आरजू को पूरा कर। निदाए गैबी आती है कि मौत तो हर नफ्स का नसीब है और इसका मजा सबको चखना है, इसलिए मोइनुद्दीन हम तुम्हारे इस मुरीद को वो बातिनी जिंदगी देते हैं कि वो दुनिया की निगाहों के सामने से गुम हो जाएगा और जिसको किसी मदद की जरूरत होगी उसकी मदद कर दिया करेगा। इसका ठिकाना जंगलों में होगा और उसी वक्त जयपाल का नाम अब्दुल्ला बियाबानी पड़ा। रिवायत है कि आज भी अगर कोई रास्ता भटक जाता है तो भूखा प्यासा ही भटका हो तो उसकी मंजिल बताकर वो भूखे को खाना खिलाकर ये अपने आप गायब हो जाता। ये हकीकत है। इसको बुलाया मतलब हमारे बुजुर्गों से हमने सुना कि अगर कोई भटक जाता है तो ये कुछ अशार पढ़े तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके आकर के मदद कर देगा कि अब्दुल्ला बियाबानी भूखे को खाना प्यासे को पानी, जहाँ भी हो हमारी मदद करो। कई लोगों की जयपाल जोगी से मतलब अब्दुल्ला बियाबानी से मुलाकात हुई है। तो अभी ये जयपाल जोगी का पूरा वाक़या आपको बताया, गरीब नवाज की बारगाह में हम मौजूद हैं, हमने देखा। तो इंशाल्लाह अभी नियाज फाता के लिए तैयारी हो रही है, कुछ देर में आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ दोस्तों, फाता नियाज देने का वक्त हो गया, अब चलते हैं सरफ और दुआ खैर करते हैं आपके लिए भी। गरीब नवाज बिस्मिल्लाह करते आइए। पब्लिक बैठ चुकी है, जल्द से नियाज दे देते हैं। खाने के लिए ज्यादा देर पब्लिक को लोगों को उठाना अच्छी बात नहीं होती है। भैया और बत्ती जलाओ भैया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु व ला अना आबिदु मा अबदतुम व ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़ इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। अल फ़ातिहा। या रब्बुल आलमीन, पाक कलाम ने पाक कलाम को खाने को खुशबू को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, मेरे औलाद को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। इसका हदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुंचा उस मकाम में महमूद तो फायद फरमा जिनको उनसे तूने वादा फरमाया, बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इसका नजराना तमाम अंबिया एहतराम, तमाम अज़वाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम साहबा एहतराम, तमाम अहले बैत, तमाम ताबाईन, तबे ताबाईन, तमाम शहीदान इस्लाम, तमाम शहीदान करबला, तमाम गौस, तमाम अब्दाल, तमाम दस्तगीर, तमाम कुतुब, तमाम ख्वाजा, तमाम कलंदर, तमाम औलिया अल्लाह, तमाम मजदूर, तमाम मोमिन मोमिनात, तमाम मुस्लिम मुस्लिमात और तमाम मरूमीन को उसका नजराना दर्जा बदर्जा पहुँचा। बिलखुसूस इस पाक कलाम का नजराना
हमारे आका हमारे मौला हुजूर ख्वाजा अल ख्वाजगान हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज को दूसरा रह मुबारक हो। जो कुछ पढ़ा तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा, पढ़ने में जो जान अनजाने गलती गुस्ताखी की उसको माफ अता फरमा मेरे मौला। बेशक तेरी ज़ात रहमान और रहीम है मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैकल सलाम हैना रब्बना बिस्लाम वदखिलनल जन्नता दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद्दैन व क़िना अज़ाबद्दार। या रब्बुल आलमीन तेरी बारगाह में नज़र व नियाज का तोहफा लंगर का तोहफा पेश किया मेरे मौला, तोहफे को तेरी बारगाह में कबूल अता फरमा। किस नियत से इन लोगों ने नियाज दिलाई ये लंगर कराया गरीब नवाज की बारगाह में, इनकी नियत में मकसद में कामयाबी दे मेरे मौला। जहाँ रख शाद वादा का अब तेरी पनाह में रख मेरे मौला। या हुजूर गरीब नवाज के वसीले से इनके घरों में जो भी बीमारी है दुख तकलीफ उनको दूर कर गरीब नवाज के वसीले से मेरे मौला। जहाँ रख शाद वादा घर में जो भी बीमार है शफाए कामिल अता फरमा। जो लोग ना औलाद उनको नेक साल औलाद अता फरमा मेरे मौला। जो लोग मकरूज हैं कर्ज में डूबे गरीब नवाज के वसीले से कर्ज निजात दे मेरे मौला। इनके घरों में बच्चे जवान है शादियां नहीं हो रही, इनके लिए नेक साल रिश्ता था फरमा मेरे मौला। रहम कर मौला, करम कर तेरी बारगाह में। सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक दे मेरे मौला। हमको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे, तिलावत कुरान करने की तौफीक दे मेरे मौला। तेरी मखलूक की खिदमत करने की तौफीक दे, खिदमत खल करने की तौफीक दे मेरे मौला। या हुजूर गरीब नवाज भाई आपके दरबार में आया ख्वाजा बाबा, इनकी हाजिरी कबूल कीजिए। गरीब नवाज जो भी तोहफा आपके दरबार में पेश किया गरीब नवाज इनके तोहफे कबूल कीजिए। जहाँ रखिए शादोबाद रखिए, आपके दामन के साय में रखिए। हुजूर आप अल्लाह के वली, अल्लाह के हबीब है, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए हमारे हक में गरीब जा रहे हैं शादोबाद रहे हैं, परेशानी दूर फरमाई गरीब नवाज। ये पूरा महीना नियत करी खिलाने की सरकार आपकी बारगाह में, पूरा महीना मुकम्मल तौर पे अच्छी खैरियत से खिलाने की तौफीक दीजिए गरीब नवाज। गैब से माली इमदाद फरमाइए। जो दुखे हुए काम है इनके दुखे हुए कामों को बना दीजिए गरीब नवाज, बिगड़े काम बना दीजिए गरीब नवाज। बतुल्लाबाई पे करम कीजिए हुजूर, आपको पनाह में रखिए गरीब नवाज। फैमिली को शादोबाद रखिए, खुशोबाद रखिए गरीब नवाज। आपस में मोहब्बत इत्तेफाक तमाम लोगों के बना रहे सरकार, करम कीजिए गरीब नवाज। या सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुद्दीन मोइनुल हक हबीब अल्लाह आईना बेइज़्निल्लाह मदद कीजिए हुजूर हम सबकी खुदा रफ़िज़ुल्लाह बगरदाबे बलाफ्ता कश्ती ज़ईफ़ानु शकिसरात कुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती नादी अली मज़र अल-ज़ाइबे तशहीदुन अल-लकाफ़ नवाइबे गुलामी गमील से जिली बेअज़मते का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बेनुबुव्वते का या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बेवलायते का या अली या अली या अली या अली कुल बुलाते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जय बाबा बिस्मिल्लाह करवा दें इसका खिलाओ करवा दो बाबा, बिस्मिल्लाह करवा दो। चावल एक इधर से करवा दो। चलो बिस्मिल्लाह करवाओ बाबा। गरीब नवाज माशाल्लाह पब्लिक बैठ गई है। 2 बाल्टी लेके आ जा बाबा, 1 बाल्टी इधर 1 बाल्टी इधर। हाँ तो दोस्तों, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पूरा आपको हाजिरी कराई, एहतराम दिखाया, लंगर नियाज में भी पूरा चीज दिखाई आपको। लंगर हो रहा है गरीब नवाज की बारगाह में, दुआ में भी शामिल हुए। और हमारे भाई बाबा हमारे बहुत तगड़े फॉलोवर हैं यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर में भी। निजामुद्दीन औलिया से है ना अपना वहाँ पर मेरी जो कलंदरों वाली वीडियो उस शरीफ की डाली थी, उसमें बाबा का इंटरव्यू भी छोटा था। जो तमाम लोग दिल्ली से छड़ियाँ लेकर के पैदल अजमेर शरीफ आता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो उसकी ऑफिशियल शुरुआत तब होती है जब कलंदर लोग हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो रस्म है उसको निभाते हुए अजमेर शरीफ छड़ियाँ लेकर के पहुँचते हैं। तो ये वीडियो आपको दिखाई, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको। तो ये वाक़या गरीब नवाज का बताया आपको, ये कैसा लगा। उम्मीद करता है अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।